बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप सब? इट्स अवर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपना साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अ न्यू वर्ल्ड टू यू, अ हिडन वर्ल्ड। इसका कोई भी मेंबर आपने नेकेड आई से नहीं देखा होगा, तो फिर हमें कैसे पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इनकी हैबिट्स क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और ये हमारे लिए क्यों इतने अहम है कि दिखाई ना देने के बावजूद भी हम इन्हें स्टडी करने जा रहे हैं। इन सब सवालों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ अपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से एसएलओज आपने पढ़ने हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है, क्या कुछ आपने अचीव करना है, किस तरीके से करना है, मेथडोलॉजीज क्या क्या होंगी, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगी, एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हम परफॉर्म करेंगे, ये सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं कि चैप्टर बताता क्या है, हमें किस बारे में है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैक्टीरिया, अ वेरी फेमिलियर वर्ड टू यू। आपने अक्सर देखा होगा, टीवी कमर्शियल्स में भी देखा होगा और अपने इर्द गिर्द भी सुना होगा जर्म्स के बारे में। और जर्म्स में एक जर्म है बैक्टीरिया। यूज वर्ड सच एज फंगस। अक्सर स्टूडेंट्स को फंगल डिजीजेस हो जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन का आपने नाम सुना होगा। अक्सर हम अपने इर्द गिर्द सुनते रहते हैं, डॉक्टर्स से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, कजन्स वगैरह से। कोरोना वायरस, जिसका हम सब बुरी तरह से शिकार रहे पिछले कुछ सालों से। मशरूम, जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं पिज्ज़ा वगैरह में, जंक फूड में, एटसेट्रा। डिड यू एवर थिंक व्हाट दीज वर्ड्स मीन? क्या आपने कभी बैक्टीरिया को देखा है, कभी फंगस देखी है? कोरोना वायरस तो ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, लेकिन पिक्चर्स में जरूर देखा होगा। मशरूम देखी है आपने, यकीनन देखी होगी, कैसी होती है? दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट वी कैन नॉट सी देम। दैट्स रियली अमेजिंग विद द नेकेड आई एक्सेप्ट मशरूम्स। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हिडन है। और हिडन क्यों है? क्योंकि ये इतने स्मॉल हैं कि हम अपनी आई के साथ ओपन आई से इसे नहीं देख सकते। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि माइक्रो, द वर्ड माइक्रो मीन्स टाइनी और एक्सट्रीमली स्मॉल। इतने स्मॉल कि इनका साइज नैनोमीटर में और माइक्रोमीटर की रेंज में फॉल करता है, यानी सेंटीमीटर से भी छोटे। जस्ट लाइक अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इनके, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरसेस हैं, एटसेट्रा। सो दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज टू मेक इट ईजी फॉर अस टू स्टडी दैम। This chapter comprises all such topics that is not seen by naked eyes. So dear students, आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एनिमल्स और प्लांट्स की तरह बहुत सी टाइप्स हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत सी काइंड्स हैं, और इनके डिफरेंट फीचर्स भी होंगे डेफिनेटली। सो इनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ये भी हम आज के चैप्टर में देखेंगे और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है, क्या कुछ हमने अचीव करना है। ये आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करेंगे, फिर आप इनकी क्लासिफिकेशन या इनके मेन ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, हर ग्रुप के मेन फीचर्स, उनकी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फिर आप देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डीकम्पोजिशन में क्या रोल है, और एक्चुअली में डीकम्पोजिशन क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल है, क्या है ये सब। फिर हम देखेंगे कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी लाते हैं, या हम इन्हें वैसे ही स्टडी किए जा रहे हैं। अगर बेनिफिट्स लाते हैं तो क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। सो हम अपने नेक्स्ट एसएलओ में यही देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं। डिजीजेस कॉज करते हैं तो ये हमारे बॉडी तक एक्सेस कैसे रखते हैं, और डिजीजेस के अलावा क्या ये हमें कुछ एडवांटेजेस भी देते हैं, क्या इनके होने से ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन रेस को कोई फ़ायदा भी मिलता है या नहीं, ये भी पढ़ेंगे हम। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज कॉज करते हैं कैसे बच सकते हैं, हम उन्हें अपनी बॉडी में दाखिल होने से किस तरीके से रोक सकते हैं। तो ये सारे हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं जिसे आप अपने फर्दर लेक्चर्स में अचीव करेंगे।
सो हमारा लेक्चर 1 होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, और यही हमारा फर्स्ट SLO भी है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन देखेंगे, क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ड हमारे सामने आए तो हमें क्या इमेज अपने जहन में बिल्ड करना चाहिए। आपके पेज, आपकी बुक में टॉपिक 2.1 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1, जिससे हम ये देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, क्या वो पाए भी जाते हैं या नहीं। सो इट इज ऑल अबाउट चैप्टर lecture number 1. Then comes the lecture number 2 that is about groups of microorganisms, और ये हमारा SLO 2 होगा। अपनी बुक को देखें, कंसेक्टिव पेजेस में टॉपिक 2.2 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले हम उनके देखेंगे, फिर हम अपने फर्दर लेक्चर्स में हर ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स को स्टडी करेंगे। हर ग्रुप का कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स, डिफरेंशियल फीचर्स, शेप, साइज। सो 3 बेसिक ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। हमारे सेकेंड लेक्चर में ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ वायरस का इंट्रोडक्शन भी शामिल होगा। देन कम्स द अदर पार्ट of SLO 2 that is about bacteria. It is also another important group of microorganisms. इसमें भी हम वही सब कुछ देखेंगे। आपकी बुक में आपको टॉपिक ये मिल जाएगा, जिसमें आपने रेलिवेंट पिक्चर्स भी दिखाई जाएंगी, एग्जाम्पल्स भी होंगी, कुछ बैक्टीरिया के नाम भी पढ़े जाएंगे, एटसेट्रा। इसके बाद इसी SLO 2 का थर्ड पार्ट होगा, जो कि फंजाई के बारे में है, जो कि थर्ड ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अभी तक हम SLO 2 ही पढ़ेंगे। ये फंजाई भी आपको अपने बुक में रेलिवेंट पेज पे मिल जाएगी। इसके साथ भी हम कोशिश करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ताकि हमें पता चल जाए कि फंजाई कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है, उसके लिविंग प्लेसेस कौन कौन से हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। देन कम्स द लेक्चर नंबर 5 दैट इज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो वो हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अब डीकम्पोजिशन क्या है, कैसे होती है, क्यों अहम है, इसके ना होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं या इसके होने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये सब कुछ हमारे लेक्चर नंबर 5 में शामिल होगा, और बुक में ये आपको मिलेगा टॉपिक 2.3 के नाम से। इसके साथ हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर नंबर 6 दैट इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू यू, और ये हमारा SLO नंबर 6 कवर करेगा। फिर हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 में डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, और ये भी हमारे SLO नंबर 4 और 6 को कवर करेंगे। डिसएडवांटेजेस में शामिल है डिजीजेस, प्लांट्स में कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, और ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा फूड को स्पॉइल कर देते हैं। अब हमने एडवांटेजेस भी देख लिए, डिसएडवांटेजेस भी देख लिए, डिकम्पोजिशन एज ए डिकम्पोजर इनका रोल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन बॉडी में को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, कि ह्यूमन बॉडी तक इनकी अप्रोच कैसे हो सकती है, और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 8 SLO 5, और टॉपिक होगा ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर, अप्रोच, अटैक। पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज नहीं करते, सिर्फ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग हैं,
और उन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। पैथोजेंस ह्यूमन बॉडी तक कैसे अप्रोच करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ मोड्स हैं इनके, कुछ रास्ते हैं इनके जिनसे वो ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अपनी बुक में भी आपको ये टॉपिक 2.5 मिलेगा। लेक्चर नंबर 8 होगा कि हम ऐसे पैथोजन से कैसे अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। यकीनन जब भी पैथोजन ह्यूमन बॉडी तक अप्रोच करेगा तो वो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेगा, तो हम खुद को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, ये है हमारा SLOS 7 और लेक्चर है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स। बुक में ये आपको मिलेगा 2.5.1 के नाम से। यहाँ तक हम अपने तमाम SLOs अचीव कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा चैप्टर रिव्यू के नाम से। चैप्टर रिव्यू हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा, जिसमें हम अपने तमाम प्रीवियस SLOs को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ का आंसर आपको देंगे, कुछ आपके लिए फूड फॉर थॉट के तौर पर रिलीज किए जाएंगे, कुछ वर्कशीट्स होंगी इसके साथ साथ आपके लिए। और ये बात याद रखिए कि इन तमाम लेक्चर्स को अचीव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज होंगी, जैसा कि जिसमें वर्कशीट्स शामिल हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ आप क्लास में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, कुछ घर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, कुछ सर्वेस करेंगे, जिनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकेंगे। सो हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन यहीं तक था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट इज़ अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।